आज संडे है और गाड़ी इन्होंने अंदर खड़ी कर दी है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। बिल्कुल निकलवे की जगह है। तो आंटी पानी भर रही हैं क्योंकि इनका पानी नहीं आ रहा है। नहीं चलो कोई नहीं, भर लो, हम तो देखने आए। हाँ आप भर रही हो तो भर ही लो। मैंने प्याज काट लिया है और मैं जा रही हूँ सब्जी बनाने क्योंकि सब्जी कुछ है नहीं है, तो बस वही कद्दू तो लौकी पड़ी है तो थोड़ा सा पनीर मंगा लिया। लौकी कोई खाना नहीं, मतलब वैसे तो मैं वो बना लेती। अरे दोस्तों तो बस लौकी पड़ी थी, लौकी मैंने सोची, दाल भी पड़ी थी, कल की मैंने दाल बनाई थी तो लौकी मैंने सोचा अगर कुछ बनाऊंगी वैसी सिंपल सब्जी तो ये लोग नहीं खाएंगे, फिर मुझे कुछ अलग से बनाना पड़ेगा। तो फिर मैंने सोचा कि लौकी रखी रहने दो, कल बनाऊंगी चने में डाल के लौकी की दाल जो बनती है ना वो बनाऊंगी। हैं पहनो, नहाओ जाके, पानी अभी आ रहा है ताज़ा, नहा लो। गर्म, इतना गर्म पानी, मोटर से भी गर्म पानी आ रहा, गर्मी इतनी तेज़ पड़ रही। और बगल में वो आंटी रहती हैं, उनका पानी ख़त्म हो गया। पहले तो बाल्टी से भर रही थी, 2-4 बाल्टी ले गई तो फिर पानी होगा ही नहीं, तो इसलिए पाइप फिर लगा के ले गई। हमने कहा चलो भर लो क्योंकि पानी भी आ रहा है तो भर लो, नहीं वैसे तो चलो कोई नहीं। तो बस मैं जा रही हूँ वही पनीर की सब्ज़ी बनाने, वही आपको बता रही थी। तो चलिए आज संडे है। हाँ नहा लो फिर। पियो चलो तुम भी नहा चल के। ये देखो यहाँ पे इसका फ़ोन दिख रहा है, फ़ोन दिख रहा है, पिटाई कर दो, फ़ोन दिख रहा है ना लाइट का। चलिए मैं बनाती हूँ, मेरा मन नहीं था, मैंने इनसे कहा था कि तुम बना लो सब्जी आज। अरे नहीं तुम ही बनाओ पनीर की सब्ज़ी। चलो वैसे ही बनाऊँगी जैसे बनाती हूँ, मसाले वाली। थोड़े चावल बना लूँगी क्योंकि पीहू तो चावल ज़रूर मांगेगी। और काफ़ी दिन से मैं वीडियो नहीं बना रही दोस्तों क्योंकि मेरी हफ्ता भर हो गया मेरी तबीयत सही नहीं, ढीली सी है। बस जो पुरानी वीडियो पड़ी थी बस वही आप तक पहुँच रही हैं। सिटी की बर्थडे की पहुंच गई है बस। चलिए मैं बनाती हूँ सब्जी। यहाँ पे मैंने एक बड़ी इलायची, जीरा और काली मिर्च डाल दी है। तो अब मैं डाल देती हूँ ये प्याज। और ये वाली रेसिपी तो मैं कई बार बना चुकी हूँ। टमाटर निकाल के रखिए, बस इसमें टमाटर डाल देती हूँ। क्या कह रहे हैं? इसका बंद देखो, सब यहीं गाड़ी स्कूटी सब यहीं जमा। तो यहाँ पे प्याज और टमाटर का जो मैंने मसाला बनाया है पनीर की सब्ज़ी का, इस सब्ज़ी को लबाबदार पनीर बोलते हैं। तो बस वैसे तो मैं कई बार बना चुकी हूँ और विधिवत मैंने कई बार दिखाया भी है, बट जब भी बनाओ तो थोड़ा सा मतलब रेसिपी के बारे में अपने बता देना चाहिए। पता नहीं हमारा कोई नया सब्सक्राइबर अगर देख रहा हो तो उसको हमारी रेसिपी
कि मतलब मैं कैसे रेसिपी बनाती हूँ पनीर की सब्ज़ी हो, कोई भी सब्ज़ी हो XYZ। अगर हम कोई भी सब्ज़ी बना रहे हो तो अपनी रेसिपी के बारे में हमें ज़रूर थोड़ा सा बताना चाहिए, क्योंकि सबका अलग अलग तरीका होता है बनाने का। तो प्याज टमाटर का मैंने जो मसाला तैयार किया है वो निकाल के रख दिया है प्लेट में, ताकि वो थोड़ा ठंडा हो जाए। और इसके जब तक मैं ये चावल थोड़ा सा धो के भिगो के रख देती हूँ, तो फटाफट ये है कि सब्जी चावल और रोटी मैं थोड़ी ही बनाऊँगी। बस मेरी तबीयत इतनी ढीली है, मतलब तबीयत बिल्कुल मेरी अच्छी नहीं है, मेरा मन बिल्कुल नहीं हो रहा, बट खाना तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि खाना का जब टाइम होता है तो हम औरतों को थोड़ी सी बेचैनी भी होने लगती है। हमें लगता है ना कि अब वही खाने का टाइम हो रहा, कोई दिख तो रहा नहीं किचन में, कौन बनाएगा कौन बनाएगा। तो मन में यही सवाल चलते रहते हैं कि चलिए चलिए भाई हम ही को बनाना है, तो चलें धीरे धीरे स्टार्ट करें अपना काम और बनाएं खाना। तो बस मसाला यहाँ ठंडा हो गया है और मैंने जार में निकाल लिया है। तो एक अच्छा सा स्मूथ सा इसका एक पेस्ट बना लेते हैं। तो पेस्ट मैंने बना लिया है। दोबारा मैंने कढ़ाई चढ़ा दी और कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल, जो स्पून होती है ना खाने वाली स्पून, बस उसको भर के मैंने ऑयल डाला है। तो बस इसमें अब हल्के हल्के मसाले जाएंगे, हल्दी और लाल मिर्च बिल्कुल हल्की हल्की, और 1-2 चम्मच तो धनिया डाल दिए। तो बस इसको हल्का सा भूनना है। इसके बाद तुरंत मसाला ये पेस्ट है ना तुरंत डाल देना है, बिल्कुल ज़्यादा देर नहीं लगानी है, क्योंकि ये जो मसाले होते हैं हम ऑयल में डालते हैं। तो ऑयल में अगर आप ज़्यादा देर इसको थोड़ा सा भी देर छोड़ दोगे ना, तो वो मसाले होते हैं सूखे, वो जल जाते हैं। तो फटाफट हमें देर नहीं करनी है और तुरंत हमें ये मसाला पेस्ट डालना है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा मैंने पानी वगैरह डाल के भी अच्छे से इसको जार को धो के भी डाल दिया है। और इस रेसिपी की सबसे ज़्यादा खासियत मुझे ये अच्छी लगती है कि इसमें एक तो ऑयल बहुत ज़्यादा कम लगता है और बनती भी बहुत झटपट है। जैसे कोई तबीयत वगैरह ख़राब हो तो फटाफट बन जाती है, बस इसमें प्याज टमाटर काटना है और छौंकना है बस। तो बस यहाँ साथ के साथ मैंने नमक डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से। तो बस चलिए अब इसको थोड़ा सा मसाले को हम थोड़ी देर मतलब भूनते हैं। तो बस यहाँ जब तक मसाला हो रहा है तब तक मैंने ये चावल भी धो लिए, तो साथ के साथ मैं चावल चढ़ा देती हूँ। और मैं ज़्यादातर साथ के साथ चीज़ें करती हूँ, तो दोनों चीज़ें ना साथ के साथ तैयार हो जाती हैं। मतलब सब्ज़ी यहाँ तैयार हुई, वहाँ साथ के साथ चावल भी तैयार हो गया है। तो ये देखिए मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है। और एक चीज़ मेरे पास नहीं है, कसूरी मेथी नहीं है, क्योंकि इसमें कसूरी मेथी का जो भून के हम हल्का सा क्रश करके डालते हैं ना, तो उसका एक अलग ही टेस्ट आ जाता है। तो आज मैंने वो मलाई नहीं डाली है, आप मलाई भी इसमें थोड़ा सा फेंट के डाल सकते हैं, उसका भी एक अलग टेस्ट होता है इसमें। तो ये 2 चीज़ें मैंने स्किप कर दी हैं, अगर आप बनाएं तो ज़रूर ऐड करें। तो बस यहाँ पे ये देखिए चावल भी मैंने चढ़ा दिया है। तो मैं फ्रिज से निकाल लेती हूँ दाल, क्योंकि दाल ये है कि पनीर की सब्ज़ी मैं तो कम ही खाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं और ये थोड़ा थोड़ा दाल ले लेंगे और बाकी का पनीर तो फिर बच्चों का हो ही जाएगा। ये दाल है तो हम लोग खा लेंगे, फिर ख़राब हो जाएगी। तो बस दाल मैंने निकाल के रख दी है। और फ्रिज से हमेशा 10 जैसे खाना खाने के 10-15 मिनट पहले ही कोई जो भी आपको मतलब फ्रिज की रखी हुई चीज़ें गर्म करनी है, तो उनको पहले ही 10-15 मिनट पहले ही निकाल लेना चाहिए, ताकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। और तुरंत एकदम उससे फ्रिज से निकालो और तुरंत गर्म करना नहीं चाहिए, गरम नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, एक तो सब्जी का टेस्ट या दाल हो कोई भी कुछ भी हो उसका टेस्ट बदल जाता है। तो इसलिए हमेशा अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए उसके बाद ही डिश को हमें गरम करना चाहिए। तो यहाँ बस मैं रोटियाँ बनाने लगी और रोटियाँ बन गई हैं और बस मैंने साथ के साथ ही सारे काम निपटा दिए। मैं बैठी नहीं, मैंने कहा मैं बस किचन से सारे काम निपटाने के बाद ही जाऊँगी, क्योंकि मैं ना मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही वैसी ढीली सी हो रही। बस मैं सोच रही अगर एक बार मैं बैठ गई ना तो दोबारा मेरा मन नहीं होगा और फिर मैं इनसे कहूँगी कि आप रोटी बना दो, या क्योंकि बैठने से क्या होता है ना, फिर हमें एकदम से वही चीज़ महसूस से होने लगती है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। लग जाओ तो बस ये लगता है निपटा के ही निकलो। तो बस मैंने ठान लिया, मैंने कहा चलो खाना अब निपटा ही के निकलूँगी किचन से, ताकि मुझे ना फिर किसी से कहना ना पड़े कि रोटी बना लो। इनसे कहूँगी सिस्टी तो बना ही नहीं पाती अभी रोटी, फिर इनको भी मैं परेशान करती। तो मैंने सोचा चलो अब ये क्या ही परेशान होंगे, चलो मैं ही जैसे तैसे करके बना लेती हूँ। तो बस यहाँ लंच बन गया है, रोटियाँ मैंने सेंक ली हैं और कैसरोल में नहीं रखी, क्योंकि मतलब हाल के हाल सबको खाना है। तो कैसरोल में रख दो ना तो वो एक तो भाप की वजह से कैसरोल बहुत टाइट हो जाता है। तो यहाँ पे अब मैं दाल को गर्म कर लूँगी। 10-15 मिनट हो गए हैं निकाले हुए।
तो चलिए मैं लगा देती हूँ बच्चों को खाना, तो आ जाइए आप लोग भी, लंच तैयार है। और आजकल टीवी और पंखा तो बंद ही नहीं हो सकते हैं, क्योंकि टीवी का आजकल चुनाव चल रहे हैं, तो टीवी परमानेंट चल रही है, तो शोर इतना ज़्यादा हो रहा है कि पूछो ही मत। दाल चावल लेने सब, दाल है पनीर के साथ नहीं लेना, एक रोटी दे दो, एक रोटी दाल चावल दाल एक रोटी चक्कर से आ रहे हैं। सब्जी बंद कर दे बस। दाल अच्छी लग रही है मियाँ वाली, थोड़ी सी ले लो। ओ हो, अब बोने क्या रहेंगे, हम तो हमें तो लंबा होना था, हम तो हो चुके हैं, अब इससे ज़्यादा लंबे क्या होंगे, सारी उम्र हम क्या लंबे ही होते रहें। पीहू चलो तुम भी लो। नीचे बैठ जाओ, क्या उधर ही बैठ जाओ जाके चेयर पे। क्या हम तो खीरा खा रहे हैं, पहले खाना चक्कर से आ रहे हैं, पहले खीरा खा लेंगे। चलिए आ जाइए, करते हैं। बच्चों से पूछे जाने वाला पेरेंट्स का फेवरेट क्वेश्चन रिजल्ट क्या रहा? स्टार्टअप में पूछे जाने वाले इन्वेस्टर्स का फेवरेट क्वेश्चन रिजल्ट क्या रहा? मैच में पूछे जाने वाला मैच का फेवरेट क्वेश्चन रिजल्ट क्या रहा? इंडिया का रिजल्ट पसंद बड़े कंपनी की सिर्फ जानिए नहीं समझिए। इंडिया का सबसे बड़ा रिजल्ट जो 4 जून को एनडीटीवी इंडिया देखिए रिजल्ट क्योंकि चुनाव मतलब